डिलीवरी का आईपीओ आया हुआ है। और डिलीवरी एक कुरियर सर्विस है जो दिल्ली से स्टार्ट हुई है। इतना तो हम लोग जानते हैं, लेकिन ये बताइए क्या आप इससे प्रॉफिट कमा पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी और आज हम शुरू करेंगे डिलीवरी आईपीओ का एनालिसिस। इसमें हम देखेंगे कि इससे ये बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे, इसके फाइनेंशियल्स क्या हैं और ये एक्चुअल में काम क्या करती है, वो सब चीज से शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि डिलीवरी आईपीओ में क्या है आपके लिए। डिलीवरी आईपीओ का बेसिक अगर बता दें आपको हम, तो डिलीवरी एक गुरुग्राम बेस्ड कंपनी है जो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की लॉजिस्टिक की जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी, हैवी गुड्स डिलीवरी, वेयर हाउसिंग, सप्लाई चेन सॉल्यूशन, क्रॉस बॉर्डर एक्सप्रेस एंड फ्राइट सर्विसेज। इसके बाद वो सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर along with value added services such as e-commerce return services, payment collection and processing, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली सर्विसेज। इसके अलावा ये जो पैन इंडिया जो अकॉर्डिंग टू रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, ये जो पैन इंडिया काम करती है 17,488 पिन कोड पर ये काम करती है। दिसंबर 2021 तक का ये डाटा है। इसमें देखते हैं कि जो डिलीवरी का आईपीओ है उसकी बेसिक डिटेल्स क्या है। पहला देख लेते हैं कि इसका जो टोटल जो साइज है, लॉट साइज जो है वो है 5,235 करोड़ का। एक्चुअली डिक्रीज करा गया, 7,438 करोड़ का था, ये डिक्रीज करके 5,235 करोड़ का कर दिया गया। ये आपको 13 मई तक आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज देख लेते हैं, जो उसका प्राइस बैंड है पर शेयर का, वो 4,000 ओ सॉरी 462 से 487 रुपए का है पर शेयर। और एक लोट जो है 30 रुपए का है। तो इसका मतलब हुआ आपको 30 का लोट अगर लेना है कट ऑफ प्राइस पे, तो 14,610 रुपए का आपको वो पड़ने वाला है। आईपीओ कंपनी जो है, जो इसका फ्रेश इशू जो है वो 4,000 करोड़ का है। और इसके अलावा जो ऑफर फॉर सेल है वो 1,235 करोड़ का है। डिलीवरी आईपीओ में जो एक्चुअल में जो ओएफएस जो है इसका, वो इन्वेस्टर्स हैं इसके, सॉफ्ट बैंक है। इसके बाद में इसकी कंपनी के जो फाउंडर्स है, वो सब इसके जो है ऑफिस में आते हैं। जैसे चार्ली ग्रुप है, वो इसके उस ऑफिस में आता है। और जिस शेयर की अभी बात हो रही थी, वो एक्चुअल में जो रिजर्वेशन है उसका 75% जो शेयर है वो क्यू आई आई के लिए रिजर्व किया गया है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। 15% एनआईआई के लिए है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। और 10% जो है अवेलेबल है आपको रिटेल इन्वेस्टर्स यानी आप लोगों के लिए। डिलीवरी के आईपीओ में इन्वेस्टर्स के अलावा जो को फाउंडर्स हैं वो है कपिल भारती, मोहित टंडन और सूरज शारन। इन सब की जो एक्चुअल में जो शेयर अमाउंटिंग देखी जाए तो 5 करोड़, 40 करोड़ और 6 करोड़ है इसमें। इसके बाद देख लेते हैं एक बार कि एक्चुअल में द प्रोसीड्स फ्रॉम द फ्रेश इशू विल बी यूज फॉर फंडिंग और ऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स। और इसके अलावा जो ये पैसा जो इकट्ठा हो रहा है वो यूज होगा बिल्डिंग स्केल इन एग्जिस्टिंग बिजनेस लाइंस। और इसके अलावा जो डेवलपिंग न्यू एडजेसेंट बिजनेसेस lines, expanding network infrastructure, upgrading and improving its proprietary logistic operating system। मतलब ये एक्चुअल में ये ग्रोथ के लिए जो पैसा जो है वो यूज होने वाला है। तो प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे अच्छा बनता दिख रहा है कि ये ग्रोथ के लिए ये पैसा जो है अपने लिए उठा रहा है। इसमें एक चीज देख लेते हैं कि आईपीओ को रेस करने से पहले इसने फंडिंग रेस कर ली है, और वो करीब जो है 2,347 करोड़ की है। वो इसको जो मिली है, इसके करीब 234 करोड़ कुछ लाख शेयर हैं उसके अगेंस्ट में मिली है। 64 इसके एंकर इन्वेस्टर्स हैं जिसके थ्रू इसने जो है वो एक्चुअल में जो अमाउंट है वो रेज कर लिया है ऑलरेडी। डिलीवरी के आईपीओ में हम देख लेते हैं कि इसकी जो होल्डिंग्स है, जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं, वो इसमें कौन कौन है। आईएआई सिंगापुर, अमानसा होल्डिंग, अब्देन, न्यू इंडिया इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसके बाद है गोल्डमैन सैशे भी इसी के इसके अंदर है, द मास्टर ट्रस्ट बैंक ऑफ जापान, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, टाइगर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स फंड। सो मैनी आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, जो इसका जो प्रमोट ये एंकर इन्वेस्टर्स हैं, ये अपने शेयर्स ऑफलोड नहीं कर रहे हैं और प्रमोटर की होल्डिंग इसके अंदर 3% के आसपास है। तो आप उस पे
ज्यादा मतलब ये ना सोचें कि एंकर्स एक्चुअल में प्रोमोटर्स जो है ना इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, चलाती उनको ये एंकर कंपनियां ही हैं, एंकर इन्वेस्टर्स ही इसकी पूरी जो एक्चुअल में जो पूरा स्टाफ है या फिर पूरा जो ऑपरेशंस है वो ये एंकर इन्वेस्टर्स ही इसका होल्ड करते हैं। तो इट इज ए मतलब नेगेटिव पॉइंट फॉर द कंपनी। इसके बाद देख लेते हैं कि स्पीकिंग अबाउट द डिलीवरी आईपीओ, रवि सिंह जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने एक बोला था इसके रिगार्डिंग शेयर इंडिया सिक्योरिटी को कि डिलीवरी हैज पोस्टेड कंटिन्यूअस लॉसेस एंड इट्स आईपीओ इज प्राइस्ड विद नेगेटिव पीई। मतलब वो कह रहा है कि नेगेटिव पीई पे है ये। पीई का मतलब है अगर आप 100 रुपए दे रहे हैं और 1 रुपए का प्रॉफिट लेने के लिए, तो इसका मतलब है आपका जो पीई है वो 100 है। आप 1 रुपए प्रॉफिट के लिए कितना रुपया देंगे वो उसका पीई होगा। इवन इफ वी कंसिडर इस इंप्रूविंग एडजस्टेड इबिटा मार्जिन, डेलीवेरी जो है एक्चुअल में बहुत एग्रेसिवली प्राइस्ड है। 33 जो है इसका पीई मेरे हिसाब से मार्केट में जो है दिया गया है। और 33 पीई काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर या फिर सेक्टर पीई को देखते हुए काफी ज्यादा है वो। और इसमें एक फाइनल वर्डिंग ले लेते हैं, द शेयर अलॉटमेंट इज लाइकली टू बी टेकन प्लेस ऑन थर्सडे। आपका जो शेयर जो अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो अलॉटमेंट आपको 19 मई को मिलेगा। और जो ये मार्केट में जो लिस्ट होगा ये 24 मई 2022 को ये लिस्ट होगा। एक फाइनल एक इस पे बता देते हैं आपको, जो 3 स्टार रेटिंग मिली है इसको एज एन आईपीओ, एक एवरेज आईपीओ है। कंपनी बिजनेस प्रोस्पेक्ट लुक ब्राइट, हाउएवर ड्यू टू नॉन प्रॉफिटेबिलिटी एंड एसेट लाइट मॉडल देयर आर हाई रिस्क फैक्टर्स। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको लेना है तो इट्स गुड, गो गो फॉर इट। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं इसको तो प्लीज इस पे आप ना जाएं। अगर मेरे हिसाब से जो ये लिस्ट होगा या तो अपने प्राइस पे लिस्ट होगा, अपने प्राइस से, या तो नीचे लिस्ट होगा। सर्विस बेस्ड कंपनी है, जैसे कि पहले अभी ये पेटीएम का आईपीओ आया था उस तरीके से ही ये एग्रेसिवली प्राइस्ड है। जोमेटो का आईपीओ आया था वो एग्रेसिवली प्राइस्ड था। तो आप थोड़ा इस पे और रिसर्च कर लें और अपने जो आपका रिस्क प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग ही आप इसमें इन्वेस्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आप प्लीज शेयर कर लीजिएगा और लाइक और वीडियो को जो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।